वेलकम डियर लर्नर्स टू एकेडमिक्स फेयर। सो डियर लर्नर्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में स्विच गियर जो कि एसएफयू था वो हमने डिटेल में डिस्कस करा था और मैंने आपको बोला था कि हमें 4 से 5 स्विच गियर यूनिट 5 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में पढ़ने हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट में। तो हियर इज आवर नेक्स्ट स्विच गियर जो कि है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या इस पर बेस्ड किस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो हाउ यू आर सपोज टू राइट इट डाउन, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एमसीबी बच्चों को पता भी होगा, एमसीबी सभी के घरों में यूज होती है एंड कॉमनली हम नाम सुनते हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चों, बेसिक लिखना किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर को आपको बताना है कि हाँ, हमको सीक्वेंस में चीजें लिखनी आती हैं, कि चीजों को कैसे लिखा जाता है। नॉलेज को एक्सप्रेस करना ही मार्क्स दिलवाता है। नॉलेज बच्चों सबको होती है, पर हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन योर आंसर्स, आप आंसर्स लिख कैसे रहे हो, आपका सीक्वेंस क्या है, वो आपको डिफरेंशिएट करता है और बच्चों से। तो जैसे मैंने सीक्वेंस फॉलो करे हैं, अगर आप वैसे सीक्वेंस फॉलो करोगे और इन पॉइंट्स को एक्सपेंड करके लिखोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। एंड पॉइंट्स बहुत ही मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रखे हैं ताकि आपको समझ आए। ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपके पास होंगे एग्जाम टाइम में। सो टॉपिक पर आते हैं। एमसीबी, एमसीबी क्या होती है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। ऑटोमेटिक का मतलब है जो खुद बंद हो जाए, है ना। तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। कैसे होता है वो अभी हम वर्किंग में समझेंगे। पहले हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखा कि अच्छा, एमसीबी जो होता है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। बेसिकली क्योंकि ये स्विच गियर है तो ओवरलोड या कोई भी फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से जो एमसीबी है वो क्या करता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है अगर रेटेड वैल्यू से ज्यादा या एक्सेसिव करंट फ्लो करता है। मैंने आपको बताया था किसी भी डिवाइस की या सर्किट की या इक्विपमेंट की रेटिंग्स क्या होती हैं। रेटिंग्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू जो भी एक डिवाइस, इक्विपमेंट या सर्किट होल्ड कर सकता है, जिससे वो नॉर्मल ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा होगा। तो करंट रेटिंग्स है इसकी बच्चों, और इसकी वोल्टेज रेटिंग है ना। तो ये आपको याद रखनी है। मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बच्चों एटलीस्ट आप बीटेक कर रहे हो तो ये चीज तो कर ही सकते हो ना। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात होनी चाहिए, क्योंकि आप तो इंजीनियर्स हो। इंजीनियर्स डरते थोड़ी हैं ऐसे छोटे मोटे डेटा से। तो करंट रेटिंग्स आपको ये ध्यान रखनी है। एंड वोल्टेज रेटिंग 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए है एंड 415 वोल्ट 3 फेज के लिए है। क्लियर हो चुका है। 220 वोल्ट भी कर दोगे, 400 वोल्ट भी कर दोगे तो चल जाएगा, बट एक्यूरेट अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है। नाउ जो मेन पॉइंट है, वर्किंग। वर्किंग डिस्कस करते हैं बच्चों। ये सामने डायग्राम आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव डायग्राम मैंने आपके सामने लाने की कोशिश करी है। तो आप एज इट इज इसको अगर बनाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स अवेलेबल हैं अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज को देखोगे। बट ये बहुत ही सिंपल डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है मैम को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैम आपके लिए आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाती रहें। ठीक है। तो बच्चों, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, हमने ये पढ़ा था ना कि हम वर्किंग को हर स्विच गियर की नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में बच्चों क्या होता है? बच्चों ये जो पी है ना, पी का मतलब होता है फेज एंड एन का मतलब होता है न्यूट्रल। तो फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, समझ आ गया। फेज होता है जहां से करंट एंटर करता है, न्यूट्रल होता है जहां से करंट एग्जिट करता है, यानी वापस आ जाता है घूम फिर कर। ठीक है। ये रिटर्न पाथ होता है न्यूट्रल, और फेज से करंट एंटर कर रहा होता है। और बच्चों ये जो बीच में लगी है ये है बायोमेटेलिक स्ट्रिप, और यहाँ पे मैंने लिखा है लैच मैकेनिज्म। ठीक है।
लैच मैकेनिज्म का मतलब होता है बच्चों जब सारे कनेक्शंस क्लोज्ड होते हैं, कहीं से सर्किट उधर उधर टूटा हुआ नहीं होता, तो दैट इज नोन एज लैच मैकेनिज्म। पर अगर ये जो कनेक्शंस हैं ये टूट जाते हैं या कुछ हो जाता है, कनेक्शन हट जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो लैच मैकेनिज्म है ना, ये जो लैच मैकेनिज्म है ये रिलीज हो गया। तो क्लियर हो गया। तो लैच मैकेनिज्म रिलीज होने का क्या मतलब है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम नॉर्मल कंडीशन देखें कि फेज से करंट आया, आपका बायमेटेलिक स्ट्रिप से पास होकर लोड में सही सलामत चला गया और न्यूट्रल से वापस चला गया, तो नॉर्मल कंडीशन है बिल्कुल। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, उसमें आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि बायमेटेलिक स्ट्रिप का काम क्या होता है। मैम हमने क्यों लगाई है बच्चों, जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है ना वो हीट और टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग है ना इस बायमेटेलिक स्ट्रिप की, यही यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन में काम करती है। मतलब जब हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर आया, रेटेड वैल्यू से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फेस से अगर एंटर कर रहा है, तो ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है इसको हीट फील होगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, बेंड। क्या हो जाएगी बच्चों, बेंड हो जाएगी। और मान लो ये जो यहां से अगर ये बेंड हो गई, तो ये जो कनेक्शन है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक। कनेक्शन ये बेटा कांटेक्ट है, ये क्या है, कांटेक्ट। ये जो कांटेक्ट है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपका सर्किट है ये यहां से ओपन हो जाएगा, यानी यहां से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और लोड तक करंट आ ही नहीं पाए, यानी लोड तो बच गया, आपका लोड तो हमारा सेफ हो गया। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। क्लियर हो गया। वही यहाँ पे चीजें लिखी हैं, आप आराम से देख सकते हो। इसको मैं हटा देती हूँ। अब आप देखो, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है, कॉन्टेक्ट क्लोज है और सप्लाई हो रही है विदाउट इंटरप्शन। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब एक्सेसिव करंट जा रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप बैंड हो जा रही है, जिसकी वजह से लैच मैकेनिज्म या ट्रिप मैकेनिज्म रिलीज हो जा रहा है, यानी कनेक्शन रिलीज हो जा रहे हैं। और जो एमसीबी है वो ट्रिप ऑफ का मतलब है कॉन्टेक्ट ओपन हो जा रहे हैं, ट्रिप ऑफ का मतलब कॉन्टेक्ट्स का ओपन हो जाना, और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट है बहुत, और बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप फ्री हो कमेंट सेक्शन में आस्क करने के लिए। नाउ एडवांटेजेस, फास्ट ऑपरेशन है, रीयूजेबल है, इजी है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, फ्यूज से ज्यादा सेफ है ना। नाउ डिसएडवांटेज है कि फ्यूज से थोड़ी सी कॉस्टलियर भी है, देन हाई करंट के लिए ये सुइटेबल नहीं है बच्चों, ये ना लो वोल्टेज डिवाइस के लिए सुइटेबल होती है। किसके लिए, लो वोल्टेज डिवाइस के लिए ये सुइटेबल होती है जनरली। क्लियर है। नाउ एप्लीकेशंस, बेसिकली एप्लीकेशन तो बच्चों आप खुद भी लिख सकते हो, होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, वायरिंग एंड अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में यूज होती है। जरूरी नहीं है आपको सिर्फ यही याद करने हैं, आप नॉर्मली भी आसपास देखते हो तो आप लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो माय डियर लर्नर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो डू लाइक टू आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सबका चैनल है। आप सपोर्ट करोगे तो हम और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे। सो डियर लर्नर्स, नेक्स्ट स्विच गियर के साथ मिलते हैं।